अयोध्या के प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा दशरथ, जिनके तप से उनके राज्य की सीमाएं सुदृढ़ थीं, पुत्रहीन होने के कारण चिंतित थे। उन्होंने कठोर तप और धर्म का पालन किया, फिर भी उन्हें संतान प्राप्ति का सौभाग्य नहीं मिला। मैंने निश्चय किया है कि पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूंगा। सुमंत्र, शीघ्रता से यहाँ आओ। हे सुमंत्र, शीघ्रता से हमारे गुरुजनों और पुरोहितों को बुलाओ। यज्ञ के लिए उनकी सलाह और मार्गदर्शन आवश्यक है। मंत्रियों के आगमन पर राजा दशरथ ने उन विद्वान ऋषियों और ब्राह्मणों का आदर पूर्वक स्वागत किया। हे ऋषियों, मैंने धर्म का पालन किया है, फिर भी पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य मुझे नहीं मिला है। मैंने अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया है। कृपया आप सभी मिलकर यह बताएं कि यह यज्ञ सफल कैसे होगा। हे राजन, आपने उचित निर्णय लिया है। यह यज्ञ निश्चित रूप से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेगा। यज्ञ के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को एकत्रित करो और यज्ञ के लिए सरयू नदी के उत्तरी तट पर स्थान का चयन करो। राजन, चिंता न करें, आपका संकल्प निश्चित रूप से पूर्ण होगा। यज्ञ निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करने जा रहा हूं। आप सभी को भी अनुशासन का पालन करना होगा। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ने एक दूसरे की ओर प्रसन्न नजरों से देखा। उनके चेहरों पर खुशी और संतोष झलक रहा था। चिंतित मन अब चैन और राहत से भर गए थे। राजा दशरथ को अश्वमेध यज्ञ की तैयारी की सूचना मिलने पर सुमंत्र ने गोपनीयता में उनसे भेंट की। हे राजन, मुझे एक ऐसी भविष्यवाणी याद आई है जो महान ब्राह्मणों ने मुझे सुनाई थी। परम पवित्र सनत कुमार ने ऋषियों से कहा था कि एक दिन आपके पुत्र का जन्म होगा। यह भविष्यवाणी आपके लिए की गई थी। सनत कुमार ने ऋषियों के बीच भविष्यवाणी की थी कि कश्यप का पुत्र, जिनका नाम विभांडक होगा, एक पुत्र को जन्म देंगे जिसका नाम ऋष्य श्रृंग होगा। यह ऐश्य अपने पिता के साथ वन में रहेंगे और किसी अन्य मनुष्य या स्त्री के संपर्क में नहीं आएंगे। यह आर्षि आपके पुत्र प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उस समय अंग देश में सूखा पड़ा था, जिसको हटाने के लिए राजा लोमपाद ने ऋष्यशृंग को अपने नगर में लाया। सुमंत्र, अब मुझे बताओ, राजा लोमपाद ऋष्यशृंग को अपने नगर में कैसे लाए? हे महाराज, ऋष्यशृंग की कथा सुनिए कि कैसे राजा लोमपाद के मंत्रियों ने उस दिव्य ऋषि को दरबार तक लाया। हे महाराज, हमने सुना है कि वो आर्षि अपने पिता के साथ रहते हैं और उनके पिता बहुत क्रोध वाले हैं। हमें उनसे डर लगता है। राजा लोमपाद, हमारे पास एक विचार है। वह युवा आर्षि अभी तक अपने आश्रम से बाहर नहीं आए हैं। सुंदर कपड़े पहने महिलाओं को भेजा जाना चाहिए। वह अपनी सुंदरता से अर्षि को आकर्षित करेंगे। ये योजना कारगर लगती है। उसे यहाँ लाने का यही सही समाधान होगा। उन्हें यहाँ लाने के बाद अपनी कन्या शांता का विवाह उनसे कर दीजिए। ऋष्यशृंग जंगल में तपस्या में लीन हैं और उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। स्त्रियां सुंदर वस्त्र पहनकर वन की ओर चल पड़ी और ऋष्यशृंग के आश्रम में पहुंची। ऋष्यशृंग पहली बार किसी आकर्षक महिला को देखते हैं और तुरंत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हे सुंदर देवी, तुम कौन हो? इस अंधेरे जंगल में तुम कैसे आए? हे महान ऋषि, हम आपके अतिथि बनना चाहते हैं। क्या आप हमें अपने आश्रम में आमंत्रित करेंगे? ऋष्यशृंग ने उन्हें पारंपरिक रूप से अपने आश्रम में आमंत्रित किया और उन्हें फल और मूल परोसा, लेकिन वे महिलाएं अपने साथ मिठाइयां लेकर आई थीं ऋष्यशृंग को लुभाने के लिए। ऋष्यशृंग ने पहले कभी ऐसा भोजन नहीं चखा था, इसलिए उन्होंने इसे प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लिया। अगले दिन महिलाएं वापस आ गईं। ऋष्यशृंग के मन में बेचैनी थी। इस बार उन्होंने ऋष्यशृंग को अपने यहाँ आने का निमंत्रण दिया और ऋष्यशृंग उनके साथ शहर की ओर चल पड़े। जैसे ही ऋष्यशृंग ने नगर में कदम रखा, देवेंद्र ने अपना आशीर्वाद बरसा दिया। बारिश होने लगी और लोग खुश हो गए। राजा लोमपाद ऋष्यशृंग के स्वागत के लिए पहुंचे और उनका सम्मान किया। हे ऋषि, आप मेरे नगर में आए, उसके लिए धन्यवाद। कृपा मुझे आशीर्वाद दीजिए, जिसे आपके पिता मुझ पर क्रोधित न हो और मेरी पुत्री से विवाह करके मेरा उद्धार करें। राजा ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋष्यशृंग से किया और इस प्रकार ऋष्यशृंग ने शांता के साथ नगर में अपनी नई जीवन यात्रा शुरू की। हे महाराज, अब सुनिए महर्षि सनत कुमार के वचनों को। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इक्ष्वाकु वंश में एक धर्मप्रिय और सत्यनिष्ठ राजा दशरथ का जन्म होगा। राजा दशरथ अपने मित्र अंग देश के राजा लोमपद के पास जाएंगे और ऋष्यशृंग से पुत्र प्राप्ति के यज्ञ में सहायता मांगेंगे।
सुमंत्र, ये कहानी सुनकर मेरी हृदय में अपार आनंद हुआ। राजा दशरथ अपनी सेना के साथ अपने मित्र के अंग देश के लिए प्रस्थान किए। दोस्त लोमपाद, मैं एक बेटा चाहता हूँ। उसके लिए मुझे एक यज्ञ करना होगा और इसके लिए ऋष्य श्रृंग की सहायता आवश्यक है। कृपया आर्षि को मेरी मदद करने दीजिए। हे मित्र, मैं आपके अनुरोध का सम्मान करता हूँ। मैं ऋष्यशृंग और अपनी बेटी शांता को आपके साथ भेजूंगा। राजा लोमपाद ऋष्यशृंग के पास गए और उनसे राजा दशरथ से मिलने का अनुरोध किया। ऋष्यशृंग ने अपनी शांत मुद्रा में स्वीकार किया और मुस्कुराए। मैं आपकी इच्छा का पालन करूंगा और मैं राजा दशरथ के यज्ञ में अपनी उपस्थिति अर्पित करूंगा। ऋष्यशृंग अपनी पत्नी शांता के साथ अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। राजा दशरथ की रानियों ने शांता और ऋष्यशृंग का स्वागत किया। महल ने हमें यह सम्मान दिया है, यह एक अद्भुत अनुभव है। हे शांता, हम आपके और ऋष्यशृंग के आगमन से बहुत खुश हैं। ऋष्यशृंग और शांता अयोध्या में अपने स्थान पर रहने लगे। ऋष्यशृंग ने यज्ञ की तैयारियों को अंतिम रूप दिया ताकि राजा दशरथ को पुत्र की प्राप्ति हो सके। समय बीतता गया और ऋष्यशृंग के आशीर्वाद के साथ वसंत का मौसम पुनः आ गया। उस शुभ घड़ी में राजा दशरथ ने यज्ञ की शुरुआत करने का निश्चय किया। हे मुनिवर, आप देवतुल्य हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे वंश की रक्षा के लिए इस यज्ञ में सहयोग करें। राजन, यह कार्य धर्म का है। यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री जुटाएं और अश्व को मुक्त करें। महर्षियों, राजा दशरथ ने यज्ञ की शुरुआत के लिए आपको सादर आमंत्रित किया है। कृपया उनके बुलावे को स्वीकार करें। हम सभी राजन की सहायता के लिए तैयार हैं। चलिए, हम शीघ्र अयोध्या पहुंचते हैं। हे मुनिवर, पुत्र प्राप्ति की मेरी इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई। मैंने इस उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया है। आपकी कृपा से मैं अपना उद्देश्य पूर्ण करना चाहता हूँ। राजन, आपका यह संकल्प धर्म संगत है। आपको 4 पराक्रमी पुत्रों की प्राप्ति होगी। यज्ञ की तैयारी करें और अश्व को मुक्त करें। हे मंत्रियों, 4 विद्वान आचार्यों को बुलाओ और 400 योद्धाओं की सुरक्षा में अश्व को मुक्त करो। सरयू नदी के तट पर यज्ञ स्थल का निर्माण करो और सभी रक्षक उपायों का पालन करो। जैसा आपका आदेश महाराज। राजमहल से लेकर सरयू नदी के तट तक हर स्थान पर मंत्रोच्चार और वेद पाठ की गूंज थी। राजन, हम यज्ञ की हर तैयारी में पूर्ण तत्परता से लगे हैं। यज्ञ में कोई विघ्न नहीं आएगा। ब्राह्मणों के आशीर्वाद और मंत्रियों की तैयारियों को देखकर राजा दशरथ संतुष्ट हुए और अपने निजी कक्षों में लौट गए। हे महर्षि, कृपा कर इस यज्ञ को विधिपूर्वक संपन्न करें ताकि कोई विघ्न न आ सके। आप दयालु हैं और मेरे गुरु भी। इस यज्ञ का भार आपके ऊपर है। राजन, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। राजा के आदेश से यज्ञ का आरंभ करें। शीघ्रता से हजारों ईंटों का प्रबंध करें और मेहमानों के रहने के लिए सुंदर घरों का निर्माण करें। सभी का सत्कार आदर पूर्वक होना चाहिए। ध्यान रहे, किसी का अपमान न हो। हे मुनिवर, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। कोई कमी नहीं रहेगी। मिथिला के महायोद्धा और वेदज्ञ राजा जनक, राजा दशरथ ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया है। यह हमारा सौभाग्य है। हम शीघ्र ही अयोध्या पहुंचेंगे। राजन, आपकी आज्ञा से सभी राजा आए हैं। यज्ञ की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कृपया यज्ञ मंडप में प्रवेश करें और सब कुछ निरीक्षण करें। महर्षि, आपके आशीर्वाद से सब सुचारू रूप से हो रहा है। मैं यज्ञ की तैयारियों को देखकर प्रसन्न हूँ। यज्ञ के प्रारंभ का समय आ गया है। सभी तैयारियों का ध्यान रखें और समर्पण भाव से इस पवित्र कार्य में भाग लें। प्राचीन परंपराओं के अनुसार यज्ञ की शुरुआत हुई। राजा दशरथ और उनकी रानियों ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में भाग लिया। अयोध्या की हवाओं में धर्म और आस्था की गूंज फैल गई। 1 वर्ष तक अनेक प्रदेशों में भ्रमण करने के बाद अश्व सरयू नदी के तट पर लौट आया। राजा दशरथ ब्राह्मणों के साथ यज्ञ की अग्नि के पास खड़े होकर खुश होते हैं। ऋष्यशृंग यज्ञ की अग्नि के पास खड़े होकर पुरोहितों का मार्गदर्शन करते हैं, विधिपूर्वक यज्ञ आरंभ करते हुए।
हे अग्निदेव, यह आहुति स्वीकार करें। इंद्रदेव, हम आपको यज्ञ का अंश अर्पित करते हैं। दशरथ और ब्राह्मण सोमरस ग्रहण कर शांति अनुभव करते हैं। फिर दशरथ मुस्कुराते हुए सोने के सिक्के और उपहार बांटते हैं। यहाँ भोजन और वस्त्र प्राप्त करें। यज्ञ स्थल पर सबके लिए समुचित व्यवस्था की गई है। रानी कौशल्या अश्व को श्रद्धा से स्पर्श कर पवित्र जल अर्पित करती है और अंत में उसे स्नेह पूर्वक सहलाते हुए विश्राम का आश्वासन देती है। हे महर्षि ऋष्यशृंग, आप मुझे बताइए, मैं और क्या करूं जिससे मुझे संतान सुख प्राप्त हो सके। हे राजन, चिंता मत कीजिए, तुम्हें 4 पुत्रों का वरदान मिलेगा जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएंगे। महर्षि ऋष्यशृंग ने गहरे ध्यान में लीन होकर राजा दशरथ की ओर देखा और कहा, हे राजन, मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करूंगा जो अथर्ववेद में वर्णित है। यह यज्ञ आपको संतान प्राप्ति में अवश्य सहायक होगा। ओम स्वाहा इंद्राय स्वाहा। यह यज्ञ पवित्र है, हमें यहाँ अवश्य उपस्थित होना चाहिए। हे ब्रह्मा जी, कृपा कर इस संकट को समाप्त करें। हे भगवान, राक्षस रावण ने आपके वरदान का दुरुपयोग कर हमें सदैव भयभीत कर रखा है। वह हमारे लिए एक भयंकर संकट बन चुका है। कृपा कर उसके अंत का कोई उपाय बताइए। रावण ने देवता, गंधर्व और यक्षों से अजेय होने का वरदान मांगा था, पर उसने मनुष्य से अजेय होने की मांग नहीं की, इसलिए केवल एक मनुष्य ही उसका वध कर सकता है। मैं तुम्हारी पुकार सुनने आया हूँ। हे देवगण, चिंता मत करो, मैं मनुष्य रूप में जन्म लेकर रावण का अंत करूंगा। हे मधुसूदन, कृपया महाराज दशरथ के पुत्र रूप में जन्म लेकर हमें इस संकट से मुक्ति दिलाएं। आपकी कृपा से ही यह राक्षस विनाश को प्राप्त होगा। मैं महाराज दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में अवतरित होऊंगा और रावण का संहार करूंगा। महाराज दशरथ के यज्ञ की अग्नि से डमरू की ध्वनि के समान गूंजते हुए एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके तेज से सारा यज्ञ स्थल प्रकाशमय हो गया। हे राजन, मैं प्रजापति का संदेशवाहक हूँ। आपके लिए देवताओं का यह आशीर्वाद लेकर आया हूँ। दिव्य दूत स्वर्ण पात्र में पायस अर्पित करते हैं और दशरथ आदर पूर्वक ग्रहण कर माथे से छुआते हैं, आभार व्यक्त करते हुए। अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ, मैं प्रजापति के पास लौटता हूँ। तुम्हारे लिए शुभ हो। राजा दशरथ के चेहरे पर प्रसन्नता और आशा झलकती है। राजा दशरथ ने अपनी रानियों के बीच पायस को बांटा। हे महारानी, इस पायस को ग्रहण करो और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद पाओ। उन्होंने आधा भाग रानी कौशल्या को, 1/3 रानी सुमित्रा को और शेष 8वां भाग रानी कैकेयी को दिया। रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी एक दिव्य आभा से घिरी खड़ी हैं, गर्भ में प्रकट होते दिव्य तेज का आनंद अनुभव करती हुई। भगवान विष्णु, जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्रों के रूप में अवतार लिया है, सभी प्राणियों की भलाई के लिए एक महान कार्य कर रहे हैं। तुम सभी को भी वन रूप धारण करके उनके इस कार्य में सहयोग देना चाहिए। हे देवगण, आप में से कुछ महान वानरों के रूप में अवतरित हो, जो तेजस्वी, युद्ध कौशल में निपुण और श्री राम की सहायता में समर्थ हो। मेरे पुत्र बलि, तुम्हारा जन्म धरती पर महान कार्यों के लिए होगा। सुग्रीव, तुम में मेरी शक्ति और तेज होगा। धरती पर तुम्हारा योगदान अनमोल होगा। तार, तुम युद्ध में अजेय रहोगे। गंधमादन, तुम्हारी शक्ति से शत्रु कांपेंगे। नल, तुम्हारी कुशलता से विजय श्री राम की होगी। हनुमान, तुम मेरी संतान हो, तुमसे बड़ी कोई शक्ति नहीं होगी। तुम्हारा शरीर वज्र के समान कठोर होगा और तुम अपनी बुद्धिमानी और बल में सभी वानरों से श्रेष्ठ होगे। देवताओं ने आहुति स्वीकार कर ली। अब यज्ञ सफल हो गया है। यज्ञ की पूर्णता से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति की आशा है। अब मैं अपने परिवार और सेना के साथ अयोध्या लौटता हूँ। 6 ऋतुओं के बाद चैत्र मास की 9वीं तिथि को शुभ नक्षत्रों के संयोग में रानी कौशल्या के गर्भ से राम का जन्म हुआ। साथ ही रानी कैकेयी से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा दशरथ ने ब्राह्मणों और नागरिकों को उपहार और धन दान में दिया। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये नाम यशस्वी होंगे। इनसे वंश की कीर्ति बढ़ेगी। राजा दशरथ और रानियां नवजात राजकुमारों संग इस पावन क्षण का आनंद लेते हैं। कौशल्या के पुत्र का नाम राम होगा
कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न होगा। एक दिन जब महाराज दशरथ अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ सभा में बैठे थे, महर्षि विश्वामित्र का आगमन हुआ। राजा दशरथ को सूचित करो कि मैं विश्वामित्र उनके द्वार पर उपस्थित हूँ। हे महाराज, महर्षि विश्वामित्र द्वार पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे महान ऋषि, आपका अयोध्या में स्वागत है। कृपया इस आसन पर विराजें। हे महान ऋषि, आपके आगमन से मुझे अपार प्रसन्नता हुई है। कृपया बताइए, आपके इस आगमन का क्या उद्देश्य है? हे राजन, मैं आपके पास एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ। मुझे आपके पुत्र राम की सहायता की आवश्यकता है। हे नरश्रेष्ठ, जब मैं अपने यज्ञ के अनुष्ठान में लीन होता हूँ, तब मारीच और सुबाहु नामक दो राक्षस जो मायावी हैं, मेरे यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। मेरी शक्ति के बावजूद यज्ञ की समाप्ति के समय वे रक्त और मांस से वेदी को दूषित कर देते हैं। हे राजन, आप वीर राम को मेरे साथ भेजें। मैं उनके लिए कई विद्या सिखाऊंगा और उनके गुणों से तीनों लोकों में उनकी कीर्ति फैलेगी। हे राजन, राम के रहते हुए राक्षसों का विनाश निश्चित है। श्री राम के गुणों को श्री वशिष्ठ और अन्य आर्षि भी भली भांति जानते हैं। यदि आप इस संसार में अमर कीर्ति और पुण्य की प्राप्ति चाहते हैं, तो श्री राम को मेरे साथ जाने दें। नहीं, ये कैसे संभव है? राजा दशरथ का हृदय व्याकुल हो उठा और वे अचेत होकर सिंहासन पर गिर पड़े। ऋषि विश्वामित्र मन ही मन विचार करते हैं कि राजा का मोह स्वाभाविक है, लेकिन उनका पुत्र संसार का वीर योद्धा बनेगा। हे महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी मात्र 15 वर्ष का है। वह राक्षसों का सामना कैसे कर सकेगा? मैं अपनी सेना लेकर स्वयं इन राक्षसों का सामना करूंगा। मेरी सेना में अनुभवी योद्धा हैं, जो शस्त्रों में निपुण और मेरे द्वारा सम्मानित हैं। उनके साथ मैं स्वयं धनुष बाण लेकर राक्षसों से युद्ध करूंगा। आपका यज्ञ सुरक्षित रहेगा। कृपया राम को मुझसे दूर न ले जाएं। हे महर्षि, मैं राम के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। यदि आप उन्हें ले जाना ही चाहते हैं, तो मेरी सेना को भी साथ ले जाइए। मुझे बड़ी कठिनाई से ये पुत्र प्राप्त हुए हैं। वे मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं। हे राजन, रावण पुलस्त्य वंश का है और ब्रह्मा के वरदान से उसने तीनों लोकों को आतंकित कर रखा है। वह स्वर्ग के राजा कुबेर का भाई है और उसकी शक्ति बहुत बड़ी है। हे महर्षि, जब देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और नाग भी रावण का सामना नहीं कर सकते, तो मैं और मेरी सेना कैसे कर सकते हैं? मैं अपने युवा पुत्र को रावण के सामने कैसे भेजूं? राजा दशरथ की बातों ने महर्षि विश्वामित्र के क्रोध को और भड़का दिया। हे महर्षि, मेरा कमल नयन राम अभी मात्र 15 वर्ष का है। वह राक्षसों का सामना कैसे कर सकेगा? मैं अपनी सेना लेकर स्वयं इन राक्षसों का सामना करूंगा। उनका चेहरा क्रोध से तपने लगा। हे राजन, याद रखो कि तुम रघुकुल में जन्मे हो। अपना वचन तोड़ने का साहस कैसे कर सकते हो? यह कार्य न केवल तुम्हारे राजवंश के लिए अपमानजनक है, बल्कि तुम्हारे लिए भी अनुचित है। यदि यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अपने प्रियजनों के बीच सुखी रहो, हे वचन भंग करने वाले राजा। महर्षि के क्रोध से पूरी पृथ्वी कांप उठी और देवता भयभीत हो गए। हे राजन, तुम इक्ष्वाकु वंश में जन्मे हो और धर्म के प्रतीक हो। तुम्हारे लिए वचन से पीछे हटना उचित नहीं है। यह सारा संसार तुम्हें धर्मनिष्ठ मानता है, इसलिए अपने वचन का पालन करो और श्री राम को महर्षि के साथ जाने दो। हे राजन, यद्यपि राम युद्ध में अनुभवहीन हैं, फिर भी राक्षस उनका सामना नहीं कर पाएंगे। राम महर्षि विश्वामित्र की सुरक्षा में हैं और उनके रहते हुए किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। महर्षि स्वयं अनेक शक्तियों के स्वामी हैं, जिनका कोई भी सामना नहीं कर सकता। महर्षि विश्वामित्र ने स्वयं हजारों दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। जया और सुप्रभा ने उन्हें 50 शक्तिशाली अस्त्र दिए हैं। वह इन सभी का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें बनाना भी जानते हैं। राम उनके साथ पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। हे महर्षि, आपके आश्वासन पर मैं राम को आपके साथ भेजने के लिए तैयार हूँ। जय श्री राम, धर्म का पथ है अटल हर कदम।
जय श्री राम शक्ति का साथी राम ही महान। जय श्री राम। दशरथ गर्व से राम और लक्ष्मण को गले लगाते हैं। स्नेह और विश्वास का यह क्षण नई उम्मीद जगाता है। ऋषि वशिष्ठ मंत्रोच्चार करते हुए राम और लक्ष्मण को धर्म मार्ग पर चलने का आशीर्वाद देते हैं। मेरे प्रिय पुत्रों, तुम महर्षि के संरक्षण में रहो और उनके बताए मार्ग पर चलो। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। शीघ्रता करो राम और लक्ष्मण, हमें विलंब हो रहा है। जैसे ही वे चले, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और मधुर वायु बहने लगी। राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र अयोध्या से निकलते हैं। महल से निकलने के बाद राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र सरयू नदी के तट पर पहुंचे। हे वत्स, पहले जल से शुद्ध होकर स्नान करो, इसके बाद मैं तुम्हें बला और अति बला का ज्ञान दूंगा। हे राम, ये दोनों विद्याएं तुम्हें हर प्रकार की कठिनाई से बचाएंगी और तुम्हारा तेज संपूर्ण लोक में फैल जाएगा। हे महर्षि, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे इन विद्याओं का ज्ञान दीजिए। राम, तुम्हारी विनम्रता और समर्पण प्रशंसनीय है। मैं तुम्हें ये दिव्य विद्याएं सिखाऊंगा। तुम्हारा यह ज्ञान न केवल तुम्हें बल्कि पूरे संसार को लाभ पहुंचाएगा। प्राचीन काल में देवता और आर्षि साथ रहते थे और उन्होंने धरती पर अद्भुत चमत्कार किए। हे कौशल्यानंदन राम, भोर होने वाली है, उठो और अपने प्रातःकालीन कर्म करो। राम और लक्ष्मण सूर्य को जल अर्पित करते हैं। जलकणों पर चमकती किरणें मानो आशीर्वाद बन उतरती हैं। जल अर्पण के बाद राम और लक्ष्मण श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं। उनके मुख पर शांति और भक्ति की छवि झलकती है। यह वह पवित्र स्थान है जहाँ गंगा और सरयू का संगम होता है। यहाँ के जल में अमृत का स्पर्श है। हे महर्षि, यह आश्रम किसका है? यहाँ कौन निवास करता है? हम इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। हे राम, सुनो, यह स्थान पहले कामदेव का तपस्थल था। जब शिवजी अपनी नवविवाहिता के साथ यहाँ से गुजर रहे थे, तब कामदेव ने उनके मन को विचलित करने की कोशिश की और शिवजी ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोलकर उसे भस्म कर दिया। तब से कामदेव को अनंग के नाम से जाना जाता है। हे महर्षि विश्वामित्र, आपका और इन राजकुमारों का हमारे आश्रम में स्वागत है। हे राम, आज रात हम यहाँ विश्राम करेंगे और कल पवित्र नदी पार करके आगे बढ़ेंगे। चलो, पहले स्नान करें और फिर गायत्री का जप करें। हे महर्षि, आप जल्द ही नाव पर सवार हों और राजकुमारों के साथ इस पार पहुंचे ताकि धूप की तपिश से बच सकें। हे महर्षि, यह गूंजता हुआ स्वर किस कारण हो रहा है? हे राम, मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। एक बार कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा ने अपने मन की शक्ति से मानसरोवर की रचना की थी, जिससे सरयू नदी उत्पन्न हुई। यहाँ यह पवित्र गंगा से मिलती है और यही ध्वनि उत्पन्न होती है। इन दोनों नदियों को प्रणाम करो। भैया देखो, यह वन कितना घना और भयानक है। यहाँ की हवा भी कुछ अजीब सी लगती है और जंगली जानवरों की गर्जना डरावनी है। हे महर्षि, यह वन इतना घना और भयंकर क्यों है? राम और लक्ष्मण, यह वही स्थान है जहाँ कभी मलव और करुष नामक समृद्ध नगर हुआ करते थे, परंतु ताड़का नामक एक राक्षसी ने इन नगरों को नष्ट कर दिया। वह अत्यंत शक्तिशाली है और इस वन में निवास करती है। हे राम, मेरी आज्ञा से तुम इस दुष्ट ताड़का का वध करो और इस भूमि को उसके आतंक से मुक्त करो। यही कारण है कि यह वन निर्जन है। तुम इसे पुनः सुरक्षित बना सकते हो। हे महर्षि, कहा जाता है कि यक्षिणियों की शक्ति बहुत कम होती है, फिर ताड़का में 1000 हाथियों के बल की शक्ति कैसे आई? हे राम, मैं तुम्हें इस राक्षसी की कथा सुनाता हूँ। यक्षराज सुकेतु ने, जो धर्मप्रिय थे, ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें ताड़का नामक कन्या का वरदान दिया, जिसे 1000 हाथियों का बल मिला। पर ताड़का हमेशा ऐसी नहीं थी। ताड़का का विवाह सुंदर नामक राक्षस से हुआ और उन्हें मारीच नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब महर्षि अगस्त्य ने सुंदर को श्राप देकर मृत्यु को प्राप्त किया, तब ताड़का और मारीच ने उन्हें मारने का प्रयास किया। इस पर महर्षि ने मारीच को राक्षस बनने का श्राप दिया और ताड़का को विकराल रूप धारण करने का। हे राम, इस दुष्ट ताड़का का वध करना तुम्हारा कर्तव्य है। ये राक्षसी इस भूमि को उजाड़ रही है। धर्म की रक्षा के लिए इस कार्य में संकोच न करो। हे राघव, क्षत्रिय का कर्तव्य है
कि वह अपने लोगों की रक्षा के लिए कठिन और कष्टप्रद कार्यों को भी पूरा करे। ताड़का का विनाश तुम्हारे धर्म के अनुसार है। जैसे इंद्र ने मंथरा का वध किया और स्वयं भगवान विष्णु ने आर्षि भृगु की पत्नी का वध किया, वैसे ही तुम्हें इस राक्षसी का अंत करना होगा। हे महर्षि, अब मैं धर्म के पथ पर अडिग रहूंगा। रघुकुल की मर्यादा की रक्षा का संकल्प लेता हूँ। राम दशरथ के पुत्र मुनि विश्वामित्र के प्रेरणादायक शब्दों को सुनकर साहस से भर उठे। हे मुनिवर, अपने पिता की आज्ञा का पालन और उनके वचन की रक्षा करना मेरा धर्म है। आपके निर्देशों का मैं बिना संकोच पालन करूंगा। राम ने अपना धनुष उठाया और प्रत्यंचा खींचते ही उसकी ध्वनि से चारों दिशाएं गूंज उठी। हे लक्ष्मण, देखो इस विकराल यक्षिणी को, जो अपने जादू से हमें हानि पहुंचाना चाहती है, इसलिए मैं उसे अक्षम कर दूंगा। ताड़का, जो काले जादू में निपुण थी, क्रोध में भरकर श्री राम की ओर दौड़ी। भैया, यह यक्षिणी अत्यंत भयानक है, इसे पराजित करना कठिन है। लक्ष्मण, घबराओ मत, देखो मैं कैसे इसे निर्बल करता हूँ। ताड़का ने अपने जादू से भारी पत्थरों की बारिश की, लेकिन श्री राम ने अपने तीरों से उन्हें विफल कर दिया। लक्ष्मण ने उसके कान और नाक काट दिए। बस, अब इसे छोड़ना ठीक नहीं। शाम होते ही राक्षस और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। इसका वध करो। राम। राम ने दिव्य बाण साधा, चेहरे पर अडिग संकल्प। यह तीर अधर्म के अंत और धर्म की विजय का संदेश था। श्री राम ने अपने अद्वितीय बाण से ताड़का के हृदय को भेद दिया। ताड़का भूमि पर गिर पड़ी और उसका अंत हो गया। देवताओं ने आकाश से जय घोष किया। आज की रात हम यहीं विश्राम करेंगे और कल प्रातःकाल आश्रम की ओर प्रस्थान करेंगे। आपके वचनों से मुझे प्रसन्नता हुई मुनिवर। इस वन में आज रात विश्राम करना सौभाग्य की बात है। हे महाप्रतापी राजकुमार, मैं तुमसे पूर्णतया प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें वे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करूंगा जिनसे तुम सभी शत्रुओं को पराजित कर सकोगे, चाहे वे देवता हों, असुर हों या नाग। विश्वामित्र ने श्री राम को वे अस्त्र दिए जो केवल देवताओं के लिए सुलभ थे, जिनमें इंद्र का चक्र, महेंद्र की गदा और कालपाश जैसे अनोखे अस्त्र थे। विश्वामित्र ने हाथ उठाया और शंकर अस्त्र, कुमुद की लोहित मुखी गदा तथा धर्मपाश प्रकट होकर राम के सामने आ गए। उनकी वाणी गूंजी, इन अस्त्रों को स्वीकार करो राम, अब तुम अजेय हो। हे अस्त्रों, जब भी मैं तुम्हें पुकारूंगा, तुम मेरी सहायता के लिए उपस्थित होगे। विश्वामित्र ने श्री राम को उन अस्त्रों के मंत्र प्रदान किए जिनसे उन्हें शक्ति और नियंत्रण मिलेगा। अब तुम इन अस्त्रों के सभी रहस्यों को जान चुके हो राम। देवताओं के लिए भी अज्ञात ये मंत्र तुम्हें अजेय बना देंगे। राम ने ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किया, आंखों में आत्मविश्वास लिए। दिव्य अस्त्रों और उनके प्रयोग की विधियों को जानने के बाद श्री राम ने मुनि विश्वामित्र से और ज्ञान प्राप्त करने की विनती की। हे मुनिवर, आपके आशीर्वाद से मुझे वे दिव्य अस्त्र प्राप्त हुए हैं जो देवता और असुर भी कठिनाई से प्राप्त कर सकते हैं। कृपया मुझे यह भी बताएं कि इन्हें छोड़ने के बाद कैसे वापस बुलाया जाए। हे राम, मैं तुम्हें सत्य विजय, सत्य कीर्ति, दंडनाभ और अन्य दिव्य अस्त्रों की विधियां बताता हूँ। ये अस्त्र तुम्हें अजेय बनाएंगे। श्री राम के सामने दिव्य अस्त्रों के देवता प्रकट हुए, जो अग्नि, धुएं और सूर्य चंद्रमा के समान चमक रहे थे। हे राजकुमार, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। हमें बताइए, आप हमारी सहायता कब चाहते हैं? जब भी आवश्यकता होगी मैं आपको स्मरण करूंगा। अब आप सभी लौट जाओ। यात्रा के दौरान श्री राम ने एक रमणीय वन देखा। हिरण चर रहे थे और पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। हे मुनिवर, यह जो शांत और मनोहर वन दिखाई दे रहा है, क्या यह वही स्थान है जहाँ राक्षस आपके यज्ञ में विघ्न डालते हैं? हे राम, यही वह स्थान है जहाँ मेरे यज्ञ को राक्षस बाधित करते हैं। तुम्हारे आगमन से अब उनका अंत सुनिश्चित है। हे मुनिवर, मुझे दुष्ट राक्षसों को समाप्त करने का मौका दीजिए। मैं उन्हें नष्ट करके आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। हे मुनिवर, ये वन जहाँ हम पहुँचे हैं बड़ा मनोरम लगता है। कृपया बताएं, ये स्थान किसका है और इसका क्या महत्व है? यह वन कभी ऋषियों की तपोभूमि था, जहाँ आज भी उनकी साधना की गूंज सुनाई देती है। हर वृक्ष यहाँ एक कथा कहता है।
यह वही पवित्र भूमि है जहां भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। यही वह सिद्ध आश्रम है जहां अर्षियों ने कठोर तप से सिद्धि प्राप्त की। इस आश्रम में राक्षसों द्वारा विध्वंस किया जाता है और अब यह तुम्हारा भी आश्रम है। श्री राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ सिद्ध आश्रम में प्रवेश करते हैं। हे मुनिवर, आपका और इन महाप्रतापी राजकुमारों का हमारे आश्रम में स्वागत है। मुनि विश्वामित्र ने यज्ञ की तैयारी शुरू की। हे मुनिवर, आपका यज्ञ सफल हो। हम इस यज्ञ की रक्षा करेंगे और राक्षसों को पराजित करेंगे। रात्रि के दौरान श्री राम और लक्ष्मण यज्ञ स्थल की सुरक्षा करते हुए जागते रहे। भैया, राक्षसों का कोई भी आक्रमण हो, हम तैयार हैं। यज्ञ की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पूरे समय सतर्कता बनाए रखेंगे। मुनि विश्वामित्र ने यज्ञ का शुभारंभ किया। यह यज्ञ अब सफल होना चाहिए। हम इसे किसी भी राक्षस से सुरक्षित रखेंगे। श्री राम और लक्ष्मण ने मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए 6 दिन और रात जागकर पहरा दिया। उन्होंने मुनि और यज्ञ की सुरक्षा का दृढ़ निश्चय कर लिया था। 6ठे दिन आकाश में अचानक हलचल मच गई। मारीच, सुबाहु और अन्य राक्षसों ने यज्ञ स्थल पर रक्त की वर्षा शुरू कर दी। हे लक्ष्मण, देखो, ये दुष्ट मांसभक्षी राक्षस हैं। मैं मारीच को मानवास्त्र से नष्ट करूंगा। मारीच के हृदय पर प्रहार होते ही वह 100 मील दूर समुद्र में जा गिरा। हे लक्ष्मण, देखो, इस महान अस्त्र की शक्ति। मारीच को होश में आने का समय नहीं मिला। अब मैं अन्य राक्षसों को समाप्त करूंगा। जय श्री राम, शक्ति से लाहे सारा जहां। जय श्री राम, सत्य का साथी योद्धा महान। श्री राम ने अग्नि अस्त्र से सुबाहु का वध किया और फिर वायु अस्त्र से अन्य राक्षसों को नष्ट कर दिया। अब इन राक्षसों का अंत हो चुका है। यज्ञ में बाधा डालने वाले सभी राक्षस मारे गए हैं। राक्षसों का अंत होने पर यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। हे राम, तुमने मेरे आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया। अब सिद्ध आश्रम वास्तव में अपने नाम के अनुरूप सिद्ध हो गया है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो। श्री राम की विजय से आशी मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राम की भूरी भूरी प्रशंसा की। सिद्ध आश्रम अब फिर से सुरक्षित और पवित्र हो गया था। मुनिवर, आपका यह यज्ञ अब पूर्ण हो गया है। मैं आपके आदेश का पालन करके धन्य हुआ हूँ। प्रातःकाल के समय श्री राम और लक्ष्मण ने मुनि विश्वामित्र और अन्य ऋषियों को प्रणाम किया। हे मुनिवर, हम आपके सेवक हैं। कृपया बताएं, अब हमें क्या कर्तव्य निभाना है? हे राम, राजा जनक एक महान यज्ञ कर रहे हैं। वहाँ एक अद्भुत धनुष है जिसे देखने हम चलेंगे। यह धनुष देवताओं द्वारा दिया गया था और इसे कोई मानव, असुर या गंधर्व अब तक उठाने में सफल नहीं हो सका। पशु पक्षी भी उन्हें विदा करने के लिए दूर तक उनके साथ चले। हे वन देवता, अब हम राजा जनक के राज्य की ओर जा रहे हैं। इस वन में सुख और शांति बनी रहे। ऋषियों और राजकुमारों ने शोण नदी के किनारे विश्राम किया। सूर्यास्त के समय उन्होंने स्नान किया और यज्ञ की अग्नि के पास बैठकर मंत्रों का जाप किया। हे मुनिवर, यह कौन सा प्रदेश है? इसके सुंदर हरे भरे वन और शांत वातावरण के बारे में हमें बताइए। हे राम, यह क्षेत्र अपने हरित वन और अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके इतिहास में कई महान घटनाएं घट चुकी हैं, जो इस प्रदेश को विशेष बनाती हैं। रात ढलते हुए श्री राम और लक्ष्मण ने शांत नदी किनारे विश्राम किया। अगले दिन की यात्रा के लिए वे उत्साहित और तैयार थे। मुनिवर, आपका ज्ञान और इस क्षेत्र की महिमा सुनकर मुझे गर्व महसूस हो रहा है। हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। राम, लक्ष्मण और ऋषि विश्वामित्र घने वन से गुजरते हैं।
जहां सुनहरी धूप और पक्षियों का कलरव माहौल को मधुर बना रहे हैं। मुनिवर, मिथिला नगरी को देखने के लिए मैं अत्यंत उत्सुक हूं। वहां की सुंदरता और राजा जनक के यज्ञ के बारे में बहुत कुछ सुना है। मुनिवर, यह आश्रम कितना सुंदर है, फिर भी यहां कोई नहीं है। यह स्थान किसका है और यह निर्जन क्यों है? हे राम, यह आश्रम ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या का था। एक दिन जब ऋषि गौतम अपने किसी कार्य को पूरा करने के लिए बाहर गए, इंद्र ने गौतम का रूप धारण करके अहिल्या को धोखा दिया और उसके परिणाम स्वरूप ऋषि गौतम ने दोनों को श्राप दिया। अहिल्या ने इंद्र को पहचान लिया था, फिर भी उसने उसका साथ दिया। जब ऋषि गौतम लौटे तो उन्होंने इंद्र को श्राप दिया और अहिल्या को भी श्रापित किया कि वह वर्षों तक इस स्थान पर धूल के रूप में रहेगी, जब तक कि श्री राम दशरथ के पुत्र इस वन में नहीं आएंगे और उसे उसके पाप से मुक्त नहीं करेंगे। अहिल्या और इंद्रदेव को श्राप देने के बाद ऋषि गौतम वहां से चले गए। जब राम इस वन में आएंगे तब अहिल्या अपने पाप से मुक्त होगी और पुनः ऋषि गौतम के पास लौट सकेगी। यही इस आश्रम की सच्चाई है। मुनिवर, यह कहानी अत्यंत विचलित करने वाली है। जब समय आएगा मैं अहिल्या को उनके पाप से मुक्त करूंगा। इंद्र अपनी वीर्यहीनता के कारण दुखी होकर अग्नि और अन्य देवताओं से सहायता की याचना करते हैं। हे देवगण, मैंने ऋषि गौतम के क्रोध को उकसाया और उनके तप का हरण किया। अब मेरी सहायता करो ताकि मैं अपनी वीर्यता पुनः प्राप्त कर सकूं। अग्निदेव ने पितरों से आदरपूर्वक कहा, हे पितरगण, इंद्र को उनकी शक्ति लौटाएं और इसके बदले हम आपको महान बलिदान अर्पित करेंगे। अग्निदेव ने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और कहा, आपकी कृपा से इंद्र अब पुनः अपने कर्तव्य निभाने में सक्षम हो गए हैं। हे राम, इस स्थान पर प्रवेश करो और अहिल्या को उनके पाप से मुक्त करो, तभी उनका उद्धार संभव होगा। श्री राम के प्रवेश करते ही अहिल्या का श्राप समाप्त हो गया और वह अपने मूल रूप में प्रकट हुई। उनकी उपस्थिति धुंधले चांद या जल में सूर्य के प्रतिबिंब जैसी थी। राजकुमार राम, ऋषि गौतम के वचन मुझे स्मरण है। आपने मुझे पाप से मुक्त किया है और मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ। अहिल्या ने श्री राम के चरणों में नमन किया और स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। अहिल्या का उद्धार हो चुका है। ऋषि गौतम ने दिव्य दृष्टि से अहिल्या का उद्धार देखा और तुरंत आश्रम लौट आए। उन्होंने अहिल्या को उनके पूर्व रूप में देखकर प्रसन्नता से भर गए। अहिल्या, अब तुम्हारा श्राप समाप्त हो चुका है। राम के आशीर्वाद से तुम पुनः अपने पूर्व रूप में लौट आई हो। अहिल्या और ऋषि गौतम ने श्री राम को प्रणाम किया और पुनः अपने तपस्वी जीवन की ओर लौट गए। अब अहिल्या का उद्धार हो चुका है। मुनिवर, हम मिथिला की ओर प्रस्थान करें। श्री राम और लक्ष्मण ने मिथिला की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। श्री राम, लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र राजा जनक के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वहां ब्राह्मणों की भीड़ वेदों में निपुण यज्ञ की तैयारियों में व्यस्त थी। मुनिवर, यह स्थान अत्यंत भव्य है। राजा जनक ने यज्ञ की अद्भुत व्यवस्था की है। कृपया हमें एक स्थान चुनने दें जहां आप विश्राम कर सकें। राजा जनक अपने पुरोहित शतानंद और मंत्रियों के साथ मुनि विश्वामित्र का स्वागत करने पहुंचे। उन्होंने आदर पूर्वक मुनि को सम्मान स्वरूप मधुयुक्त जल अर्पित किया। हे मुनिवर, आपका इस यज्ञ में स्वागत है। कृपया अन्य ऋषियों के साथ आसन ग्रहण करें। राजा जनक, यज्ञ की सफलता की कामना करता हूँ। क्या यज्ञ निर्विघ्न रूप से चल रहा है? हे मुनिवर, देवताओं की कृपा से यज्ञ की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 12 दिनों में यज्ञ पूरा होगा, तब देवता यहाँ पधारेंगे। यह महान कार्य आपकी भक्ति का परिणाम है राजन। राजा जनक ने राम और लक्ष्मण की ओर देखा और मुनि विश्वामित्र से उनके बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। हे मुनिवर, ये दो दिव्य तेजस्वी युवक कौन हैं?
ये देवताओं के समान वीर और सौंदर्य में अश्विनी कुमारों को भी मात देते हैं। ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इन्होंने सिद्ध आश्रम में राक्षसों का वध किया और अहिल्या को श्राप से मुक्त किया। अब यहाँ शिव धनुष को देखने आए हैं। मैं धन्य हूँ कि मुझे इन महान राजकुमारों का स्वागत करने का अवसर मिला। मैं अत्यंत उत्सुक हूँ इनके आगे के कार्यों को देखने के लिए। अब हम इस महान शिव धनुष को देखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो आपको देवताओं द्वारा प्रदान किया गया था। शांतिपूर्ण सुबह में राजा जनक ने अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाएं की। दूत, जाओ और महर्षि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण को तुरंत बुला कर लाओ। उनकी उपस्थिति से सभा पावन होगी। हे मुनिवर, आप और ये दो महान राजकुमार मेरे अतिथि हैं। कृपया बताएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हे राजन, ये दो राजकुमार राजा दशरथ के पुत्र हैं और वे आपके पास रखे महान धनुष को देखने की इच्छा रखते हैं। हे राजा जनक, कृपा हमें बताएं कि आपको आपकी पुत्री सीता कैसे प्राप्त हुई? राजा जनक ने अपनी यज्ञ भूमि को जोतते समय पाया कि धरती से एक कन्या प्रकट हुई। पृथ्वी से एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है जो चारों ओर पवित्र आभा फैला देता है। धरती से प्रकट होती नन्ही सीता दिव्य आभा से ओतप्रोत। जब मैं यज्ञ भूमि जोत रहा था, तब धरती से यह कन्या प्रकट हुई जिसे मैंने सीता नाम दिया। वह मेरी पुत्री है और उसके विवाह के लिए मैंने एक शर्त रखी है। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए यह शर्त रखी कि जो भी योद्धा इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा, वही सीता का पति बनेगा। लेकिन कोई भी राजा इस चुनौती को पूरा नहीं कर सका। मैंने सीता का विवाह उस वीर से करने की शर्त रखी जो इस धनुष को उठा सके। अब तक कोई राजा इस चुनौती में सफल नहीं हुआ है। यदि राजकुमार राम इस धनुष को उठाने और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होते हैं, तो मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उनसे कर दूंगा। राजा जनक ने गंभीर किंतु शांत मुद्रा में अपने मंत्रियों की ओर रुख किया। इस धनुष को राजकुमार राम के समक्ष लाओ, जो धनुष देवताओं और राजाओं द्वारा पूजित है। मंडप के चारों ओर सजी है। पवित्र भेंटें, रंगीन पुष्प, चंदन और धूप की लहरें धनुष की गरिमा और श्रद्धा को दर्शाती हुई। 500 बलशाली पुरुष 8 पहियों वाले रथ पर लोहे के बने उस कक्ष को लेकर आए जिसमें वह धनुष रखा हुआ था। हे मुनिवर, यह वह धनुष है जिसे देवता भी उठा नहीं सके। राजकुमार राम इसे देखें और इसे उठाने का प्रयास करें। ऋषि विश्वामित्र के मुख पर राम की क्षमता में गहरा विश्वास झलक रहा था। वीरता का प्रमाण। जय श्री राम, जय श्री राम। धरती का सम्मान, अधर्म का विनाश। जय श्री राम, जय श्री राम। शक्ति से हिलाए सारा जहान। श्री राम ने उस लोहे के कक्ष को खोला और धनुष को देखा। हे मुनिवर, मैं इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करूंगा। राम के ऐलान से सभा में श्रद्धा की लहर दौड़ गई। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या राम असंभव को संभव करेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम। लंका में गूंजा उनका नाम। जय श्री राम, जय श्री राम ने बिना किसी कठिनाई के धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई। अचानक धनुष 2 हिस्सों में टूट गया। यह धनुष अब टूट गया है। जैसा आपने देखा, यह मेरी शक्ति नहीं, धर्म की विजय है। हे मुनिवर, राजकुमार राम ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया है। मेरी पुत्री सीता अब राजकुमार राम की पत्नी बनेंगी और मेरे वंश की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगी। मंडप में हर्ष का माहौल फैल गया। उपस्थित जनसमूह ने खुशी और उत्साह से इस शुभ क्षण का स्वागत किया। मेरे संदेशवाहक शीघ्र अयोध्या जाएंगे और राजा दशरथ को इस शुभ घटना की जानकारी देंगे। राजा जनक के संदेशवाहक 3 रातों की यात्रा के बाद थके हुए घोड़ों के साथ अयोध्या पहुंचे। कृपया राजा को सूचित करें कि हम राजा जनक के राज्य मिथिला से आए हैं और उनके साथ साक्षात्कार की इच्छा रखते हैं। अयोध्या का भव्य महल, जहां सैनिक राजा दशरथ को महत्वपूर्ण समाचार देने की तैयारी कर रहे हैं। सैनिक राजा दशरथ को सूचित करने के लिए महल की ओर बढ़ते हैं।
हे महान राजन, मिथिला के राजा जनक, महान यज्ञों के आयोजक, आपके कल्याण की कामना करते हैं। राजा जनक की पुत्री, जो पहले कई राजाओं द्वारा वांछित थी, अब आपके पुत्र राजकुमार राम के साथ विवाह के लिए तैयार है। राजा दशरथ के चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता की चमक फैल जाती है। यह समाचार हमारे वंश के लिए अत्यंत शुभ है। इस विवाह से दो राजवंशों का मिलन धर्म और समृद्धि को नया आयाम देगा। अब समय आ गया है कि अयोध्या के द्वार पर मंगल गूंजे। यह विवाह हमारे राज्य के लिए सौभाग्य का प्रतीक होगा। अब विलंब उचित नहीं। मैं स्वयं मिथिला जाकर इस शुभ अवसर का साक्षी बनना चाहता हूँ। संतों ने सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरे राजा दशरथ के निर्णय के प्रति पूर्ण समर्थन और संतोष दर्शा रहे थे। ऋषि और मंत्री उत्साह पूर्वक चर्चा करने लगे। उनके हाव भाव राजा के निर्णय के प्रति सहमति दर्शा रहे थे। ये उचित है राजन, हमें तुरंत मिथिला के लिए निकलना चाहिए। हमारे मेहमानों का भव्य स्वागत करो। वे लंबी यात्रा से आए हैं और उन्हें आराम की आवश्यकता है। महाराज, आपकी कृपा और उदारता के लिए हम हृदय से आभारी हैं। सुबह की रोशनी में महल जीवंत हो उठा। सेवक यात्रा की तैयारियों में व्यस्त थे। चारों ओर हलचल का माहौल था। चलो, हम मिथिला के लिए निकले ताकि हम इस महान विवाह में सम्मिलित हो सके। यात्रा की सारी तैयारियां पूरी करें, कोई भी कमी न रहे। ये राजकाज का महत्वपूर्ण अवसर है। राजा दशरथ दृढ़ता और आनंद के भाव के साथ रथों की ओर अग्रसर हुए। मिथिला की महत्वपूर्ण यात्रा आरंभ करने को तैयार। धन और आभूषण लेकर चलने वाले अधिकारी हमारी अगुवाई करें। सेना की चारों टुकड़ियां तैयार रहें और रथों और पालकियों की व्यवस्था करें। हे महाराज, सब तैयार है। अब हम यात्रा पर निकल सकते हैं। अति उत्तम। सुमंत्र, अब विलंब नहीं होगा। मिथिला की यात्रा तुरंत आरंभ करें। झंडे और पताकाएं हवा में लहरा रही थीं, राजवंश के गौरव और यात्रा की महत्ता को दर्शाते हुए। 4 रातों की यात्रा के बाद राजा दशरथ मिथिला के नगर में पहुंचे। नगर ने विशेष रूप से सजावट की थी। राजा दशरथ मिथिला में प्रवेश करते हैं, जहां नागरिक श्रद्धा से स्वागत के लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। स्वागत है, हे महान राजा। आपके आने से मुझे अपार खुशी हो रही है। आपकी उपस्थिति से हमारा सम्मान बढ़ा है। महाराज जनक, आपका आतिथ्य अभूतपूर्व है। इस शुभ अवसर पर आपका स्नेह और सम्मान पाकर मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। यह मिलन हमारे संबंधों को और गहरा करेगा। जनक राजा दशरथ को आगे ले जाते हुए सत्कार की भव्य तैयारियां दिखा रहे थे। दोनों राजाओं के बीच आत्मीयता स्पष्ट झलक रही थी। कल यज्ञ के समापन के बाद हम इस विवाह समारोह का आयोजन करेंगे। आपका प्यार और सम्मान हमें प्राप्त हुआ है। हम आपकी इच्छा के अनुसार सभी आयोजनों में आपके साथ रहेंगे। यह एक महान दिन होगा जब मेरी पुत्री सीता और राजकुमार राम का विवाह होगा। हे राजा, इक्ष्वाकु और विदेह के घरानों का गौरव अद्वितीय है। राजकुमार राम और राजकुमारी सीता एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं। राजन, आपके भाई कुशध्वज की 2 कन्याएं भरत और शत्रुघ्न के लिए उपयुक्त हैं। इन चारों राजकुमारों के विवाह से दोनों कुलों की महिमा चिरकाल तक गूंज उठेगी। हे ऋषि, मैं गर्वित हूँ कि आपने मेरे घराने के साथ इक्ष्वाकु के घराने का विवाह तय किया है। मैं अपने भाई की बेटियों का विवाह भरत और शत्रुघ्न से करने को तैयार हूँ। राजा जनक का स्वीकार सुनते ही ऋषि विश्वामित्र के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान उभर आई। राजा जनक ने विवाह के लिए उपयुक्त समय का उल्लेख किया, जो अगले दिन फाल्गुनी नक्षत्र में था। कल फाल्गुनी नक्षत्र के उदय होने पर विवाह का आयोजन किया जाएगा। यह समय शुभ माना जाता है। महाराजगण और ऋषियों, आपका आगमन हमारे मिथिला के लिए परम सौभाग्य का क्षण है। आपकी उपस्थिति से यह भूमि पवित्र हो गई है। आइए हम इस अवसर को यज्ञ और धर्म के मार्ग से समृद्ध करें। ऋषियों ने राजा जनक के आतिथ्य को प्रसन्नता से स्वीकार किया। उनके चेहरों पर कृतज्ञता और स्नेह झलक रहा था। हे पवित्र ऋषि, मैं आपका सेवक हूँ। आप यहाँ सम्मान पूर्वक बैठें। राज परिवार के सदस्य सम्मान पूर्वक उपस्थित हैं और वातावरण में सत्कार और गरिमा स्पष्ट झलकती है। आपकी उदारता हमें भव्यता प्रदान करती है। अब मैं अपने कक्ष में जाकर प्रारंभिक संस्कारों की व्यवस्था करूंगा। राजा दशरथ, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो। आपके संकल्प में मेरा पूरा समर्थन है। यह हमारा सौभाग्य होगा कि अयोध्या और मिथिला के संबंध और प्रगाढ़ हों। राजा दशरथ अपने पुत्रों के साथ खड़े थे। पारिवारिक स्नेह उनके चेहरों पर झलक रहा था। आज मैं अपने पुत्रों के नाम पर हजारों गायें ब्राह्मणों को दान करूंगा। सजाए हुए गायें आगे बढ़ाई गईं। उनके चमकते श्रृंग प्रकाश में दमक रहे थे, इस दान की पवित्रता को दर्शाते हुए। हर गाय के साथ मैं एक धातु की दूध निकालने की बर्तन भी दूंगा। धातु के चमचमाते दुहने के बर्तन साथ में दिए गए।
उनकी चमक इस दान की महत्ता को दर्शा रही थी। तुम्हारी भलाई के लिए यह दान है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा धर्म और प्रतिष्ठा के मार्ग पर चलो। पिताजी, आपका आदेश मेरे लिए धर्म है। मैं आपके वचनों का सम्मान करते हुए हर कठिनाई का सामना करूंगा। अगले दिन राजा दशरथ ने अपनी प्रार्थनाएं की और विवाह समारोह के लिए तैयारी की। सभी को तैयार रहना चाहिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। राजा जनक ने राजा दशरथ का स्वागत किया और विवाह समारोह की शुरुआत करने का अनुरोध किया। हे राजा दशरथ, आपका स्वागत है। आज का दिन हमारे परिवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी ऋषियों ने यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की और विवाह की तैयारी करने लगे। विवाह वेदी के समीप सीता और राम के चेहरों पर प्रेम और नए जीवन की प्रतीक्षा झलकती है। हे राम, आज से मेरी पुत्री सीता तुम्हारी धर्मपत्नी होगी, इसे स्वीकार करो। मैं आपके प्रत्येक शब्द का सम्मान करता हूँ महाराज जनक। सिया राम का प्रेम युगों युगों का मान। जय श्री राम प्रेम का। राजा जनक ने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी उनकी दुल्हनों के साथ विवाह करने का निर्देश दिया। हे लक्ष्मण, अपने हाथ में उर्मिला का हाथ लो। यह मिलन धर्म और प्रेम का प्रतीक बनेगा। भरत, मंडवी का हाथ स्वीकार करो। इस बंधन से तुम्हारा जीवन और समर्पित होगा। शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति को अपनाओ। यह मिलन तुम्हें धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर सशक्त बनाएगा। समारोह के सफल समापन पर राजा जनक और राजा दशरथ के चेहरों पर गर्व और संतोष की मुस्कान खिल उठी। हे राजन, मैं अब ध्यान के लिए जा रहा हूँ। आपके पुत्रों के भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं सदा रहेंगी। ऋषि विश्वामित्र अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं, वन को पीछे छोड़ते हुए। प्रभात की हल्की हवा में हिलते वृक्षों के बीच वन एक शांतिमय आभा बिखेर रहा था, मानो ऋषि विश्वामित्र के प्रस्थान को मूक विदाई दे रहा हो। राजन जनक, इस पवित्र अवसर के लिए आपकी आतिथ्य और स्नेह का आभारी हूँ। अब विदा लेने का समय आ गया है। हम अपने महल की ओर प्रस्थान करेंगे। हे राजा दशरथ, आपका आभार है कि आपने इस विवाह समारोह में भाग लिया। आपके पुत्रों की हमेशा रक्षा हो। राजा दशरथ का राजकीय काफिला प्रस्थान की तैयारी में व्यस्त था। राजा जनक ने राजा दशरथ को 100,000 गायें, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, हाथी, घोड़े और अनेक उपहार प्रदान किए। हे राजा, ये उपहार आपके और आपके परिवार के लिए है। धन्यवाद राजा जनक। चलो, हमें जल्दी से अयोध्या पहुंचना है। हरे भरे परिदृश्य के बीच राजा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते गए। वृक्ष, पुष्प और स्वच्छ आकाश मानो उनके स्वागत में मुस्कुरा रहे थे। यात्रा के दौरान पक्षियों की डरावनी आवाजें और चिंतित हिरणों के दौड़ने के संकेत मिले। अचानक भयभीत हिरणों का एक झुंड मार्ग के पार दौड़ता हुआ दिखाई दिया। उनकी आंखों में भय की छाया झलक रही थी। राजकुमार राम के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, जैसे वे परिवेश में छिपे किसी अनहोनी का आभास कर रहे हों। हे ऋषि वशिष्ठ, ये क्या संकेत है? मुझे चिंता हो रही है। हे राजन, ये संकेत भयावह हो सकते हैं, परंतु हिरणों का दौड़ना अच्छे परिणाम की ओर इशारा करता है। ऋषि, आपके वचनों ने मेरे हृदय में शांति लाई है। कठिनाइयां तो अवश्य आएंगी, परंतु अब मुझे विश्वास है कि इन संकेतों में छिपी आशा हमें सही मार्ग दिखाएगी। तभी धरती में कंपन होने लगा और धूल के बादल ने आसमान को ढक लिया, जिससे सभी में आतंक फैल गया। भूकंप की तीव्रता से विशाल वृक्ष जोर से हिलते हुए एक एक कर धराशायी होने लगे। भूचाल के बीच सैनिकों के चेहरों पर भय और असमंजस स्पष्ट था। धूल का घना बवंडर उठने लगा, जो धीरे धीरे पूरे आकाश को ढकते हुए दृश्य को धूमिल कर रहा था। धूल और अंधकार से घिरा परिदृश्य गिरे हुए वृक्षों और भयभीत सैनिकों की अफरा तफरी के बीच विनाश के संकेत दे रहा था। जब धूल हट गई तो परशुराम, जो एक भयानक रूप में थे, प्रकट हुए। उनके के चेहरे पर एक तीव्र और अडिग भाव झलक रहा था। उनकी आंखों में अपार शक्ति और संकल्प की चमक थी, जो उनकी अदम्य शक्ति को दर्शा रही थी। यह परशुराम है, जिन्होंने पहले सभी क्षत्रियों का विनाश किया था। सैनिकों ने एक दूसरे की ओर चिंता भरी निगाहों से देखा और संभावित संकट का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया। भगवान परशुराम के धनुष और परशु पर गहरी नक्काशी और शक्ति की आभा स्पष्ट झलक रही थी। सभी ने परशुराम के समक्ष श्रद्धा से अर्घ्य प्रस्तुत किया। गंभीरता और आदर के साथ परशुराम ने राम को संबोधित किया। उनके शब्दों में अनुभव और शक्ति का मिश्रण था, जो इस संवाद को विशेष बना रहा। हे राम, मैंने तुम्हारे अद्भुत पराक्रम की कहानियां सुनी हैं। जनकपुर में धनुष तोड़ने का कार्य असंभव और चमत्कारिक था।
परंतु यहाँ मेरे पास मेरे पिता ऋषि यमदग्नि का धनुष है। यदि तुम इसे खींचकर बाण चढ़ा सकते हो तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। हे ऋषि परशुराम, आप महायोगी और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। क्षत्रियों पर क्रोध करना आपके लिए उचित नहीं है। राम पर कृपा कीजिए। यदि राम को कुछ हुआ तो हम सभी जीवित नहीं रह पाएंगे। राजा दशरथ, मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन सकता। यह दो महान धनुष हैं जिन्हें विश्वकर्मा ने स्वयं बनाया था। एक धनुष जो भगवान शिव के पास था, तुम्हारे पुत्र राम ने पहले ही तोड़ दिया। यह दूसरा धनुष भगवान विष्णु का है। भगवान शिव और विष्णु के बीच हुए संघर्ष में विष्णु के सिंहनाद ने शिव को स्तब्ध कर दिया था। इस धनुष की शक्ति अपार है और इसे मेरे पूर्वजों को विष्णु ने प्रदान किया था। अब तुम्हें इसे खींचना है राम। यदि तुम सफल रहे तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। हे ऋषि परशुराम, मैं आपके इस धनुष को स्वीकार करता हूँ। मेरा धर्म यही है कि मैं पिता की आज्ञा और क्षत्रिय धर्म का पालन करूं। राम ने सहजता से धनुष की प्रत्यंचा खींची, बाण चढ़ाया। ऋषि परशुराम की आंखों में आश्चर्य झलका। अब हे ऋषि परशुराम, क्या आप मुझसे युद्ध करेंगे? राम, तुम सचमुच अद्वितीय हो। तुम्हारी शक्ति और शांति ने मुझे परास्त कर दिया है। अब मुझे और कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने मार्ग पर लौटता हूँ। आप ब्राह्मण हो, इसीलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप विश्वामित्र के भी संबंधी हो, इस कारण मैं आपके प्राण नहीं लूंगा। परंतु यह बाण व्यर्थ नहीं जा सकता। अब बताइए ऋषि परशुराम, क्या मैं आपको आपकी गति से छीनकर यहाँ रोक दूं या फिर उन ऊंचाइयों से निष्कासित कर दूं जहाँ आपने योग बल से स्थान पाया है? हे राम, मैंने भूमि ऋषि कश्यप को दान कर दी थी, इसलिए मैं रात में इस धरा पर नहीं ठहर सकता। मुझे गति से वंचित मत करो। आपके बाण के सामने मेरा सारा योग बल व्यर्थ है। मैं जानता हूँ आप स्वयं भगवान विष्णु हो। इस धनुष को उठा सकने वाला आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं। देवता भी आपके दिव्य रूप को देखने आए हैं। मेरी हार अपमान नहीं है बल्कि यह सम्मान है। अब मैं महेंद्र पर्वत लौटना चाहता हूँ। भगवान राम के दिव्य बाण के आकाश में छूटते ही चारों ओर उजाला फैल गया। परशुराम अपने योग बल से वंचित स्थिर खड़े रह गए, मानो शक्ति का अर्पण कर चुके हों। जाइए ऋषि परशुराम, अब आपके योग बल का प्रभाव समाप्त हुआ। हे राम, आपका पराक्रम देखना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अब मैं अपने तपस्थल को लौटता हूँ। जय हो राम, आपके साहस और धर्म पालन का कोई मुकाबला नहीं। आप सत्य और शक्ति के साक्षात रूप हो। ऋषि परशुराम राम से बातचीत करने के बाद शीघ्र ही महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। पिताजी, ऋषि परशुराम अब चले गए हैं। अब हमें अयोध्या की ओर प्रस्थान करना चाहिए। शाही रथ अयोध्या पहुँचे और अयोध्या वासी अपने राजकुमारों के स्वागत के लिए उत्साहित है। आओ पुत्र और पुत्रवधू, आज यह महल पुनः सुख और समृद्धि से भर गया है। मंगल ध्वनियों संग सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति रेशमी वस्त्रों में सुसज्जित राजमहल में प्रवेश कर सास और बड़ों को प्रणाम करती है। बेटा भरत, तुम्हारे नाना तुम्हारे लिए रुके हुए हैं। अब समय है कि तुम उनसे भेंट करो। श्री राम ने अपने जीवन का संपूर्ण प्रेम और समर्पण सीता को अर्पित कर दिया। सीता उनकी हर भावना को उनके व्यक्त करने से पहले ही समझ लेती थी। राम का व्यवहार सभी को संतुष्ट करता था। राजा, ब्राह्मण, व्यापारी और नागरिक सभी उनके गुणों से प्रसन्न रहते थे। रामचंद्र जी सत्य और धर्म के प्रतीक हैं। उनके रहते अयोध्या का भविष्य उज्जवल है। सीता और राम का प्रेम दिव्यता और समर्पण का प्रतीक है। जैसे लक्ष्मी और विष्णु, राम और सीता के प्रभाव से अयोध्या में शांति और खुशहाली का माहौल फैला हुआ था। सीता के कदमों से खिलता था जहां, राम की आंखों में था सपनों का सम्मान। लक्ष्मण का तीर धरती का गीत, हर कदम पर लिखते थे अपने जीवन का प्रीत। वन के पत्थर भी राह बनाते गए, प्रेम के छांव में दुख मिटाते गए। जिंदगी के हर मोड़ पे एक मिसाल बने, राम सीता और लक्ष्मण के बंधन के ताले बने। आग के अंगारे भी पंख बन गए, दुख के अंधेरे रोशनी में ढल गए। वन की हर बात में था एक गीत, जिसमें बसते थे तीन प्राण तीन प्रीत।
राम का धर्म था सीता का साहस, लक्ष्मण का त्याग था उनका आस्था का विश्वास। जहाँ दुनिया के दुख भी छुप गए, वनवास के वो दिन अमर हो गए। वन के पत्थर भी राह बनाते गए, प्रेम के छाँव में दुख मिटाते गए। जिंदगी के हर मोड़ पे एक मिसाल बने, राम सीता और लक्ष्मण के बंधन के ताले बने। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जय श्री राम कमेंट करें